2.11 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कैपेसिटी, एज फार एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंसर्न हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। मतलब डेफिनेशन हुआ इसका, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। और जो मेटल या जो इंस्ट्रूमेंट ऐसा करता है उसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो जैसे अगर हम बात करें, समझ के चलिए ये एक स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, ऐसे ही आइडेंटिकल हमने स्फेरिकल बॉडी इसके नियर लेके आ गए सच दैट इसके इन्फ्लुएंस में ये हो। तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज हम देंगे उसी सेम मैनर में, उसी सेम पैटर्न में यहाँ पे ऑटोमेटिकली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को जो है वो बोला जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम डिफाइन करते हैं एक अरेंजमेंट जिसमें कि हम लोग चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं C इज टू क्यू बाय V। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे बात करें कि भाई मैं एक कंडक्टर को 2 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहा हूं जिसके कारण समझ के चलिए 2 कूलम का चार्ज आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं 3 वोल्ट दूंगा तो उसमें 3 कूलम का आ जाएगा, 4 वोल्ट दूंगा तो 4 कूलम का आ जाएगा, एंड सो ऑन। एक लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा वहां पे चार्ज डेवलप होगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर मैं बोल रहा हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको दूसरा लिखने का तरीका मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। भाई कितना ज्यादा चार्ज आएगा वो जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V बोल लिए आप, V इज प्रोपोर्शनल टू Q बोल लीजिए। अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं हटाकर इक्वल टू का साइन लाता हूं तो सम कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग C ले रहे हैं और C को हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। तो C जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसको नाम दे रहे हैं हम लोग कैपेसिटी। तो Q इज इक्वल्स टू CB मिल जाएगा। और यहां से अगर हम लोग बोले व्हाट विल बी द C, तो इट विल बी Q बाय V। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी। अब यहां से अगर हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज का यूनिट जो है इट इज कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है इट इज वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट ये हो गया ये हो गया यूनिट फॉर कैपेसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड। फैराड मतलब नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, टू गिव रिस्पेक्ट टू फैराड हम लोग कूलम पर यूनिट वोल्ट को फैराड बोल देते हैं। नॉर्मली जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं विथ प्रैक्टिकल वैल्यूज तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो फैराड या नैनो फैराड या पिको फैराड ये यूज करते हैं। तो इनका रिलेशन विथ फैराड, माइक्रो है तो 10 टू पावर -6, नैनो है तो इट इज 10 टू पावर -9, और पिको है तो 10 टू पावर -12 फैराड। ये सब चीजें हम लोग इसमें यूज में लेके आते हैं। और इसमें जो हम लोग अगर बात करें कि कौन कौन से टाइप होते हैं, तो नॉर्मली हम लोग 3 टाइप से बात करते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या इसको कंडेंसर भी बोला जाता है। 2 पैरेलल प्लेट जिनका कि दोज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब एरिया, लेंथ, ब्रेथ सब उसका सेम होगा, ऐसा उसको हम लोग एक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर। ऐसा ही हम लोग एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी यूज करते हैं समवेयर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे निगेटिव होगा।
स्फीयर, दोनों स्फीयर जो है वो कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए और रेडियस अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर बोल रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा तीसरा जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने स्फीयर को कॉन्सेंट्रिक लिया था तो इसको कोएक्सियल लेंगे और उसका भी रेडियस कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे बाहर वाले सिलेंडर पे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे। तो ये तीन टाइप से हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटर होते हैं। हमारे जो सिलेबस में हम लोग इसको समझने वाले हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कंडेंसर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो प्लेट का यूज करते हैं जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हम लोग मिनिमाइज रखने की कोशिश करते हैं। क्यों रखते हैं, क्यों रखने की कोशिश करते हैं, हम समझेंगे जब हम लोग कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये हुआ आपका एक कैपेसिटर या कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का एक जनरल डिस्कशन। दिस इज अबाउट 2.11 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। 2.12 द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोगों ने जैसा अभी पिछले टॉपिक में बात किया था कि हम लोगों को सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सी का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने ले लिया है। पैरेलल प्लेट यानी दो प्लेट है, नॉर्मली रेक्टेंगुलर सर्कुलर आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, और लेकिन दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होनी चाहिए। दोनों प्लेट को हम लोग एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखते हैं सच दैट कि ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहे। मान के चलिए जैसे इसको मैं प्लेट 1 बोल रहा हूँ जिसपे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, प्लेट 2 इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। वन प्लेट जो है प्लेट 1 उसके ऊपर के रीजन को मैंने रीजन 1 बोल दिया है, 2 प्लेट के नीचे के रीजन को रीजन 2 बोल दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो प्लेट 1 के ऊपर मतलब रीजन 1 में या प्लेट 2 के नीचे मतलब रीजन 2 में कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी। देखिए यहाँ हम बता रहे हैं फॉर आउटर रीजन ऑफ 1 एंड 2 E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया है ये पिछले चैप्टर से आया है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम से आया हुआ है। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब रीजन 1 या रीजन 2, अपर रीजन ऑफ प्लेट 1 एंड लोअर रीजन ऑफ प्लेट 2, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी। इसका रीजन भी लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज में है। हमने बात किया था वहां पे लाइन ऑफ फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है, और लाइन ऑफ फोर्स के डेफिनेशन में हम लोगों ने बोला था स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंडेड टू निगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी। फॉर इनर रीजन बिटवीन प्लेट 1 एंड 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक प्लेट के कारण प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दूसरी प्लेट के कारण, इन दोनों को सम करना पड़ेगा। तो E इज इक्वल्स टू मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे सिग्मा जो है इट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। तो सिग्मा इसका डेफिनेशन है Q बाय A। इस सिग्मा की जगह मैं Q बाय A पुटअप कर रहा हूं तो E का वैल्यू मिलेगा मेरे को Q अपॉन A इन एप्सिलॉन 0। तो ये E का वैल्यू जो मेरे को मिला इसको मैं नंबर 1 देके छोड़ दे रहा हूं। अब मैं बात करता हूं E की एक दूसरा वैल्यू की जो कि होता है V बाय D। ये हमने इसी चैप्टर में देखा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसा टॉपिक था हमको, उसमें हम लोगों ने बताया था E इज इक्वल्स टू V बाई D होता है। अब ये नंबर 2 ये नंबर 1 दोनों E का वैल्यू है तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। तो V बाई D दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये मेरे को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड E है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, वहां पे है V बाई D, तो V बाई D इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ V की, मतलब स्मॉल d को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। नंबर 3
इस इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया है QG अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये है नंबर 3। कैपेसिटी के डेफिनेशन पे आता है, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू Q बाय V। इस V की वैल्यू को मैं यहां पुटअप करूंगा, पुट 3 इन 4, ये हमने पुटअप किया तो Q से Q कटेगा यहाँ पे, और ये जो A एप्सिलॉन 0 है ये डिनोमिनेटर के टर्म है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो C का जो फॉर्मूला है इट विल बी A एप्सिलॉन 0 अपॉन स्मॉल d, वेयर A एरिया ऑफ द प्लेट है, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। तो इस तरीके से हम लोग C का एक्सप्रेशन निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। दिस इज 2.13 इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। हम लोग अगर बात करें कि जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर की बात कर रहे हैं तो उसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालते हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं। मान के चलिए हमने पहले नहीं डाला, वहां पे एक वैक्यूम है, कंसीडर करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर, और जब वैक्यूम रहेगा बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो उस किस्से में हम लोग E0 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ले रहे हैं। इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 जो कि गॉसेस थ्योरम से आता है, एंड V0 का फॉर्मूला हो जाएगा E0 इंटू स्मॉल d, वेयर स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इस किस्से में अगर मैं बात करूं C की, तो C विल बी Q बाय V0, और जैसा कि हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला है इट विल बी A एप्सिलॉन 0 अपॉन स्मॉल d, where A is the area of plate and small d distance between two plate। इसको नंबर A दे रहे हैं। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन द टू प्लेट्स, उसके लिए E का जो वैल्यू है ये होगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा जो है ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक का, ये प्लेट का है। तो जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। 2.10 अगर आपने समझा होगा तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। V इज इक्वल्स टू A इंटू डी, E का ये वैल्यू वापस यहाँ पुटअप कर रहे हैं, इट विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल d। इसको नंबर 1 दे रहे हैं। अब देखिए ये जो सिग्मा की बात कर रहे हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा सिग्मा होगा तो ये डिफरेंस भी बड़ा होगा एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल्स टू के इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा P मिलेगा। हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर अगर इक्वल टू का साइन लाते हैं तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, नॉट परमिटिविटी, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के, ये हमको मिल रहा है यहाँ से। सिग्मा माइनस सिग्मा P दैट इज इक्वल्स टू इस सिग्मा के अपॉन में हम लोग के ले रहे हैं। तो इस किस्से में ये वाली जो वैल्यू है हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सिग्मा माइनस सिग्मा P की जगह हमको सिग्मा अपॉन के पुटअप करना है, तो इक्वेशन मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं इस V के इक्वेशन में, तो V इज इक्वल्स टू सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन 0। और जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा जो है इट इज Q बाय A होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह हमने लिख दिया है Q बाय A D अपॉन के एप्सिलॉन 0 एज इट इज। C का वैल्यू Q बाय V, तो Q अपॉन हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा C का वैल्यू, Q से Q कट के A के एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा और अपॉन में D बचेगा, A के एप्सिलॉन 0 अपॉन स्मॉल d। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट विल बी C बाय C0। तो यहाँ से हमको K का वैल्यू मिलेगा C बाय C0। बट अगर आपको ख्याल हो तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिफाइन किया था K को हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया था, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहां पे पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कहीं पे भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो एक
के जो है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिव, दैट कम्स इनटू इक्वेशन, और वो कैपेसिटी की वैल्यू पे अपना फर्क डालता है। यहां से समझ सकते हैं C न्यूमरेटर में K है, तो K जितना ज्यादा होगा C उतना ज्यादा होगा। तो नॉर्मली अगर आपको कैपेसिटी ज्यादा चाहिए तो आप एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा हो। दिस इज 2.13 इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। 2.14 कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। हम लोग कैपेसिटर को जैसा रेजिस्टेंस हमने हाई स्कूल में समझा था, हमने फाउंडेशन में भी समझा था, रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में लगा सकते हैं, ऐसा ही कैपेसिटेंस या कैपेसिटर को भी हम सीरीज या पैरेलल में लगा सकते हैं। लेकिन उससे कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी, चलिए इसको देख लेते हैं कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो सबसे पहले हम 2.14.1 कैपेसिटर इन सीरीज, 3 कैपेसिटर लिया है हमने, C1, C2, C3, जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एक AC सोर्स से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको हाई स्कूल का ख्याल हो तो अगर कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सीरीज में लगते हैं तो उससे जो करंट फ्लो होता है इट विल बी सेम। जो करंट इससे पास होगा वही आगे इसके तरफ जाएगा, वही आगे इसके तरफ जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। यहाँ पे C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस और C3 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इट विल बी सम ऑफ ऑल दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इन सबका सम मिलाकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, V हो जाएगा। C के डेफिनेशन पे आते हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी। तो यहां से V का वैल्यू हो जाएगा इट विल बी Q बाय C। सिमिलरली C1 की अगर मैं बात करूं तो Q तो सबके लिए सेम है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं I सबके लिए सेम होगा तो I इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो I अगर सेम है तो इसका मतलब ये होता है Q भी सेम होगा सभी के लिए। तो C1 के लिए भी हम लोग Q लिखेंगे, लेकिन अपॉन में V1 आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V1। तो यहां से V1 की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, इट विल बी V1 इधर C1 इधर, तो Q बाय C1। सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू Q बाय C2 एंड V3 इज इक्वल्स टू Q बाय C3। अब सिंपल है, हमको ये जो वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला है इसको पुटअप करना है इक्वेशन नंबर 1 में, V के इक्वेशन में पुटअप करेंगे, जो कि है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं, V की जगह हम लोग लिखने वाले हैं Q बाय C, दैट इज इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। V1 की जगह Q बाय C1, V2 की जगह Q बाय C2 एंड V3 की जगह Q बाय C3, ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। Q कॉमन ले रहे हैं, 1 बाय C इंटू Q, दैट इज इक्वल्स टू Q यहाँ से कॉमन आएगा, इट विल बी 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये वैल्यू हमको मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड Q गया 1 बाय C, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर n नंबर ऑफ कंडेंसर हम लोग लगा रहे हैं तो इट विल बी प्लस डैश 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 प्लस 1 बाय Cn। ये हो जाएगा रिजल्टेंट कैपेसिटी C। इसका वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसा जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं एक दूसरे से, तब इस किस्से में 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है। पैरेलल में लगाया जाता है रेजिस्टेंस को, लेकिन कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाया तब सेम काइंड ऑफ रिलेशन हमको मिलता है। इस किस्से में हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कम हो जाता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। यहां पे भी वही बात लागू होगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर है और आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको कम कैपेसिटी का कंडेंसर लग रहा है, तो उस किस्से में आप इन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तो 1 बाय C, दैट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटी C। ये उनके रेसिप्रोकल का सम होगा। 1 बाय C इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 एंड सो ऑन।
तो ये हुआ आपका कैपेसिटर इन सीरीज। 2.14.2 कैपेसिटर इन पैरेलल। हम लोगों ने C1, C2, C3 वंस अगेन 3 कैपेसिटर ले लिए हैं, पैरेलल में लगाया है। वंस अगेन हाई स्कूल वाला रेफरेंस, अगर पैरेलल में है तो तीनों से करंट अलग अलग जाएगा बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो V जो है ये तीनों के लिए सेम होगा, लेकिन हम जैसा जानते हैं I जो है इट विल बी डिफरेंट। I1, I2, I3 ये 3 ब्रांचेस में बटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है I1, I2, I3 अगर है तो क्योंकि I का डेफिनेशन है Q/T, तो I1, I2, I3 अगर आ रहा है तो Q1, Q2 और Q3 भी आएगा। पहले कैपेसिटेंस में हम लोग मान ले रहे हैं Q1, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस Q1, राइट हैंड साइड में माइनस Q1, दूसरे कैपेसिटर में प्लस Q2 माइनस Q2 एंड तीसरे कैपेसिटर में प्लस Q3 माइनस Q3। ये उसका मतलब जो है चार्जेस हो गए ऑन द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 के। टोटल Q जो है इट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो आप टोटल चार्ज दे रहे हैं वो इन तीनों चार्ज का सम होगा। तो ये हमने लिख लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। वंस अगेन जैसा हमने पिछले सीरीज में जो हमने देखा था वैसे ही हमको करना है। C जो है इट विल बी Q/B, डेफिनेशन ऑफ C है, तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू CB मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Q है इसलिए हम Q का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो Q इज इक्वल्स टू CB, तो C1 इज इक्वल्स टू Q1/B। Q1 अपॉन V सबके लिए सेम है, Q1/V, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल्स टू C1V हो जाएगा। सिमिलरली Q2 इज इक्वल्स टू C2V एंड Q3 इज इक्वल्स टू C3V हो जाएगा। फिर वही करना है हम लोगों को, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप करनी है। तो इट विल बी CB दैट इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3B। वंस अगेन हम लोग V कॉमन ले रहे हैं, तो इट विल बी ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटीज। मतलब यह है कि अगर हम कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगाना होगा। n नंबर के लिए अगर हम लोग बात करें तो प्लस डैश 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 प्लस Cn। इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस से बिल्कुल उल्टा होता है। रेजिस्टेंस जब कभी भी सीरीज में लगाया जाता है तो रेजिस्टेंस को हम सम करते हैं, पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल का सम करते हैं। यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाया तो रेसिप्रोकल का सम करना है, और पैरेलल में लगाया है तो हमको सीधे उसका सम कर देना है। तो दिस इज 2.14.2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। 2.15 एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी क्या होगी? हम लोगों को जो बुक में दिया है वो समेशन से दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे उसको इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। आपको जो नोट्स दिया है उसमें भी ऐसी स्टेप की हुई है इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई उसमें मैटर नहीं है आप ऐसा लिखे या वैसा लिखे। तो क्योंकि इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करते आ रहे हैं इसलिए हम लोग इसी से करेंगे। एंड यस ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, ये जो पहले 2 चैप्टर है ये आपको बहुत ताकत लगने वाले हैं करने के लिए, और ये दोनों चैप्टर आपने कर लिया तो जैसे अगर आप वॉल्यूम 1 उठाएंगे आपका 12th का, और पेजेस को अगर आप सेपरेट करेंगे पहले 2 चैप्टर और बचे हुए चैप्टर, तो यू विल फाइंड दैट दिस विल बी अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ योर वॉल्यूम 1 बुक। ये जो दोनों चैप्टर है ये 40% लगभग 40% ऑफ योर सिलेबस ऑफ वॉल्यूम 1 का आपका कंप्लीट होता है। तो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम लोग एक कैपेसिटर ले रहे हैं, प्लस माइनस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज को हम लोग कैपिटल Q बोल ले रहे हैं, एंड फाइनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल B बोल रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेज लेने वाले हैं। इंटरमीडिएट स्टेज यानी बीच की एक ऐसी स्टेज लेंगे जिसमें स्मॉल q ये चार्ज होगा और स्मॉल v ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हम ले रहे हैं। कैपेसिटी का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं Q/B, तो हम लोगों ने पहले लिख लिया इट इज Q/B। इंटरमीडिएट स्टेज के लिए इट विल बी स्मॉल q/v। यहां से हम लोग b का वैल्यू दैट इज Q/C निकाल के रख ले रहे हैं।
क्यू चार्ज वहां पे है, dq चार्ज हमको ऐड करना है। तो ऑलरेडी जो पहले से वहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो नए dq पॉजिटिव चार्ज को अपोज करेगा और उसके लिए हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन टू ऐड dq चार्ज, इसमें हम लोग dq चार्ज ऐड कर रहे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा v इंटू डी क्यू। ये फॉर्मूला आया है आपका पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से, जो कि होता है वर्क पर यूनिट चार्ज dw बाई डी क्यू। तो यहां से हम लोगों ने लिख लिया स्मॉल v इंटू डी क्यू फॉर चार्ज q। कंप्लीट चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा, तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस v डी क्यू। ऐसे छोटे छोटे चार्ज जब हम जमा करेंगे तब एक बड़ा चार्ज कैपिटल Q यहाँ पे जमा होगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट बांध दिया हमने, 0 से शुरू हुआ और कैपिटल Q पे खत्म हुआ एंड v डी क्यू। अब ये v की जगह हमने ये जो वैल्यू निकाल के रखी इंटरमीडिएट स्टेज में q बाई सी, इसको पुटअप करने वाले हैं। तो 1 and 2 एम्प्लॉइज पुट 1 इंटू w इज इक्वल्स टू 0 टू q बाई सी। b की जगह हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे q बाई सी इंटू डी क्यू। यहाँ पे 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगी। लिमिट है 0 टू कैपिटल Q डी क्यू। यहाँ अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा हमको x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जो है इट विल बी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ पे अगर हम बात करें Q डी क्यू की, तो Q के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1, इट विल बी Q टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यू हमने इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के लाई है। अब इसके बाद यहाँ पे स्मॉल q की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये पुटअप करने वाले हैं। 1 बाई सी एज इट इज बाहर है, अपर लिमिट कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 और 0 स्क्वायर बाय 2, तो ये टर्म इलिमिनेट हो जाएगी 0। w इज इक्वल्स टू हाफ q स्क्वायर बाय c। ये वैल्यू हमको मिली, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये जो वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाला यही एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होगा एंड इट विल बी हाफ q स्क्वायर c। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, बट इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं c इज इक्वल्स टू q बाय b होता है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे c की जगह हम लोग q बाय v पुटअप कर रहे हैं, तो इट विल बी q स्क्वायर हाफ q स्क्वायर बाय q बाय v। एक q से एक q कटेगा और v ऊपर चले जाएगा। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हाफ qv, ये पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है। ऐसे ही हम लोग एक और तीसरा फॉर्म निकालेंगे कि c इज इक्वल्स टू q बाय v होता है, तो q इज इक्वल्स टू cv होता है। ये cv को हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं वंस अगेन इक्वेशन नंबर a में। q की जगह हमको cv पुटअप करना है, तो इट विल बी cv स्क्वायर बाय c। एक c से एक c कटेगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ cv स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्म है एनर्जी के एक्सप्रेशन का। इससे हमको एक बात और समझ में आती है, क्योंकि c हमने कांस्टेंट बोला है, इसीलिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी। तो दिस इज 2.15।